को, सब दुख के दूर भगेंगे अंतर के पद को। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल। सब दुख के दूर भगेंगे अंतर के पद को, सब दुख के दूर भगेंगे अंतर के पद को। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय जय श्री राधे। थोड़ा जोर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को सांख्योग प्रत्यवादी का विस्तार से वर्णन किया और कहते हैं कि माता को उपदेश करने के बाद में कपिल देव भगवान आज जहाँ पर आप लोग मकर संक्रांति के अवसर पर कपिल भगवान के दर्शन करने कहते ना कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, तो गंगा सागर स्थान पर भगवान कपिल देव का स्थान है। माता को उपदेश करने के अनंतर कहते हैं कि भगवान कपिल देव उस स्थान को गए जो गंगा सागर के नाम से विख्यात है। इधर माता देवहूति ने अपने पुत्र भगवान कपिल देव के द्वारा उपदेश प्राप्त करके बाद में उन्होंने कहते हैं कि अपना 5 भौतिक देह त्याग किया और कसरी नदी में परिणित हो गया। इधर माता को उपदेश करने के बाद भगवान कपिल चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार भगवान कपिल देव ने अपनी माता को सांख्य योग का उपदेश किया। आगे चतुर्थ स्कंद में कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि आपने महाराज मनु के जो 2 पुत्र और 3 पत्नियां थी, जिनमें के नाम उत्तंबा था, कन्याओं में आकृति देवहूति प्रसूति 3 कन्याएं थी, जिनमें देवहूति का वर्णन किया आपने। आगे महाराज मनु के कहते हैं कि और का वर्णन करते हैं, तब कहते हैं कि महाराज मनु की जो कन्याओं का वर्णन करते हैं कि 3 कन्याओं में देवहूति का वंश का वर्णन तो बता दिया आगे। और कहते हैं कि उन्होंने आकृति का विवाह प्रजापति कहते हैं कि रुचि के साथ हुआ था पुत्रिका धर्म के अनुसार। पुत्रिका धर्म इसे कहते हैं कि पिता कन्या को प्रदान करते समय वर से यह शर्त लगते हैं कि हमारी कन्या से प्रथम पुत्र उत्पन्न होगा वो हमारा होगा। इस शर्त के साथ जो विवाह किया जाता है उसे पुत्रिका धर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर इस विवाह से कहते हैं कि विवाह किया गया था। और कहते हैं कि आगे रुचि से आकृति का विवाह हुआ, जिनसे यज्ञ और दक्षिणा हुए। आगे कहते हैं कि देवहूति की जो 9 कन्याएं थी उनका वर्णन करते हैं कि उन कन्याओं में जो ऋषियों को विवाह किया था कश्यप आदि इत्यादि को, उनमें जो कन्याएं उनके विस्तार से वर्णन करके अंतर जो अनसुईया जी हैं जो परम सती कही गई है, जो अत्रि मुनि को विवाह किया था उनके साथ। अत्रि मुनि को कहते हैं कि जब सृष्टि विस्तार का वर्णन किया था तो उन्होंने दीर्घ काल तक तप किया। अत्रि शब्द का अर्थ है नत्रि अत्रि, माने जिसमें 3 गुण से जो ऊपर उठ गए हो। सत्प्रतम 3 जो गुण है, इन तीनों गुणों से ऊपर जो उठ गए हो, गुणातीत अवस्था को जिन्होंने प्राप्त कर लिया हो, अथवा जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं से जो परे हो गए तुरीय अवस्था को जिन्होंने प्राप्त कर लिया हो, ऐसे अत्रि। तो उन अत्रि ने कहते हैं दीर्घकाल तक जब तप किया, परमात्मा की आराधना की,
तब उनके सामने कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव एक साथ प्रकट हुए। अत्रि मुनि ने कहा कि मैं तो एक का ध्यान कर रहा था, आप तो तीन आए। तो तीनों देवों ने एक साथ कहा कि हे अत्रि, हम न त्रि, अरे हम तीन नहीं बल्कि तीनों एक ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश उपाधिक भेद से तीन है, वास्तव में परमात्मा एक ही तत्व है। आप लोग आरती बोल रहे ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो अविवेकी व्यक्ति जो होता है, माने अज्ञानी जो होता है, वो उनको तीन मानता है, लेकिन जो विवेकी होता है, ज्ञानी होता है, वो तीनों को एक ही मानता है। माने परमात्मा एक ही जो है, सृष्टि कार्य करने के लिए ब्रह्मा रूप में हो जाते हैं, पालन करने के लिए विष्णु रूप में होते हैं, और प्रलय काल में संहार करने के लिए रुद्र रूप से संहार करते हैं। तब तो एक ही है परमात्मा। तो यहाँ पर कहते हैं कि अत्रि मुनि को तीनों देवताओं ने वर दिया था, और वही तीनों देवताओं के यहाँ पर कहते हैं कि पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। भगवान ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, नारायण के अंश से दत्तात्रेय भगवान, और महादेव के अंश से दुर्वासा ऋषि, उनके यहाँ पर पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहते हैं कि तीसरे पुत्र अंगिरा की पत्नी से श्रद्धा आदि कन्या हुई, चौथे पुत्र पुरा से हरि रूप, पांचवें पुत्र से कहते हैं कि पुला की कन्या भार्या गति ने 3 पुत्र उत्पन्न किए। सती कहते हैं कि उनकी क्रतु की भार्या 60,000 बालकों ने उत्पन्न किया। 7वें पुत्र वशिष्ठ ने कहते हैं कि चित्रकेतु को उत्पन्न किया। 8वें अथर्वा हुए, और कहते हैं किस प्रकार से उनकी कन्या का विवाह का वर्णन किया। 9वें पुत्र कहते हैं प्रभु ने ख्याति से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके कहते हैं कि आगे वंश विस्तार हुआ। इस प्रकार से उन कन्याओं का वंश का वर्णन किया। आगे कहते हैं कि जो दक्ष प्रजापति को आकृति नामक कन्या प्रदान की थी महाराज मनु ने, प्रसूति, उनसे कहते हैं कि कन्याएं हुई। उन कन्याओं में 13 कन्याओं को धर्म को प्रदान किया। तो उनमें सबसे छोटी जो कन्या थी वो सती थी। अन्य कन्याओं के तो पुत्र विस्तार से वर्णन का वंश किया, लेकिन कहते हैं कि छोटी कन्या सती थी, उनसे कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अल्पावस्था में ही कहते हैं कि अपने पिता के यज्ञ में जाकर के यज्ञशाला में अपना देह त्याग कर दिया था। जब इस प्रकार से कहा तो परीक्षित ने प्रश्न किया कि किस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव से द्वेष किया था, ये आप मुझे बताएं। तब कहते हैं कि एक बार की बात है, शिवपुर से हमारे अजय मित्तर जी का आगमन हुआ है। आइए, दक्ष प्रजापति ने कहते हैं कि एक बार भगवान महादेव का अपराध किया। एक बार ब्रह्मा जी ने उन्हें दक्ष प्रजापति को सब देवताओं का अधिपति बनाया, प्रजापतियों के स्वामी बनाया, और उनके स्वागत के लिए एक समारोह किया गया, सभा आयोजित की गई। सारे देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता भी आए। जब दक्ष प्रजापति ने कहते हैं कि सभा में प्रवेश किया, तो सारे देवताओं ने उठकर के उनका सम्मान किया, क्योंकि सबके स्वामी अधिपति बनाए गए थे। तो दक्ष प्रजापति मान सम्मान के कारण अहंकार में है कि कौन कौन मेरा स्वागत कर रहा, दाएं बाएं देखते हो गए, देखा सारे देवता उठ करके स्वागत कर रहे हैं, हाथ जोड़ खड़े हैं। अब जब पहुंचे अपने सिंहासन पर बैठने के उसके वहां पर उन्होंने देखा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता बैठे हुए हैं। विचार किया प्रजापति दक्ष ने कि ब्रह्मा जी मेरे पिता है, वो नहीं उठे, कोई बात नहीं, पिता है, पिता तो पूज्य होते हैं। भगवान नारायण भी नहीं उठे, कोई बात नहीं। लेकिन जब महादेव को देखा तो उनके मन में क्रोध आ गया कि ये मेरा जामाता दामाद है, इसने उठकर मेरा स्वागत क्यों नहीं किया। और वहीं पर कहते हैं कि दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और वो क्रोध में कहने लगा, अयंतु लोकपालानां विसर्गो नरकत्वतः सदरी आचरिता पंथ येनस्तद्धेन दूषितः। तो बोले ये निर्लज्ज है, भगवान महादेव के प्रति दक्ष प्रजापति वचन बोलने लगे
ये सठ है, धूर्त है, इन्होंने बोले कि जो सत्पुरुषों के द्वारा आचरित मार्ग है उसको दूषित किया। इस प्रकार महादेव को कहते कि दुर्वचन कहे। तो उस समय वहाँ पर जो नंदीश्वर आदि भगवान महादेव के गण थे, उन्होंने दक्ष प्रजापति का विरोध किया। दक्ष प्रजापति पर जब लोग कहने लगे तो भगवान महादेव ने कहते कि नंदीश्वर को संकेत में बैठने के लिए कर दिया। तब भी कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के मन को संतोष नहीं हुआ और दक्ष प्रजापति ने भगवान महादेव को व्यक्ति के भाव का न मिलने का साथ ले लिया। तब नंदीश्वर को क्रोध आया और उन्होंने दक्ष प्रजापति को साथ देते हुए कहा कि तुम बकरे की तरह बड़बड़ा रहे हो, तुम्हारा सिर कट जाए और तुम बकरे का हो जाए। इस प्रकार से वहाँ पर एक दूसरे को साथ देने लगे। भगवान महादेव ने देखा कि स्वागत समारोह है या साथ समारोह है, और उन्होंने वहाँ पर कहते हैं कि अपने गणों को संकेत दिया, चुपचाप करके कैलाश को आ गए। अब भगवान महादेव तो आ गए, लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में अभी शांति नहीं हुई। महादेव को नीचा दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सब देवताओं को बुलाया, सिर्फ भगवान महादेव को छोड़कर, और कहा अन्य देवताओं के पास संदेश पहुंचाया कि यदि थोड़ा रास्ता घुमावदार हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सब लोग आना कैलाश के ऊपर से ही, ताकि उन्हें मालूम पड़ जाए महादेव को कि सब देवताओं को बुलाया, हमें नहीं बुलाया। अब कैलाश पर महादेव के पास विराजमान है। सारे देवता अपने दिव्य विमानों पर सवार होकर के अप्सराओं के साथ, देवताओं के साथ कैलाश के ऊपर से उनके विमान आ रहे हैं। सती जी का ध्यान भगवान सत्संग सुना रहे, कथा सुना रहे, महादेव उसमें नहीं जाए और उन विमानों को उठ गया। उन देवांगनाओं से पूछा, बहनों कहाँ जा रही हो? उन देवांगनाओं कह रहे तुम्हें पता नहीं, बोले तुम्हारे पिता के यहाँ पर विशाल यज्ञ हो रहा है। सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा, मुझे समाचार नहीं मिला। बात को बनाते कहा, बेना आप लोग चलो हम आ रहे हैं। अब आचार्य के कहते हैं कि सती जी ने महादेव के चरण दबाना शुरू किया। माता का स्वभाव होता है कि जब कुछ काम निकालना होता है सेवा ज्यादा कुछ करने लगती है। आज सती जी ने इस प्रकार से जो है चरण दबाना किया। बोले दीदी क्या बात है, खूब सेवा हो रही? बोली महाराज बोले तो पतिव्रताओं का धर्म है पति की सेवा करना। नहीं बोले कुछ आज ज्यादा ही सेवा हो रही, क्या बात है? तब जो है सती माता ने भगवान महादेव से कहा कि महाराज प्रजापति के ससुर सांप्रतम, बोले आपके ससुर जी के यहाँ पर एक विशाल यज्ञ हो रहा है। देखिए दक्ष की पुत्री है ना, दक्ष माने कुशल। तो सती जी ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, बल्कि प्रश्न को घुमाते हुए कहा कि आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भगवान महादेव कहा ठीक है हमारे ससुर के यहाँ हो रहा तो कोई बात नहीं, आप बोले महाराज मेरे भी तो पिता है। अब बात मौके पर भगवान महादेव ने कहा कि देवी आज तक तो भगवान महादेव ने वो पुराण वृत्तांत नहीं बताया था। कोई सांसारिक मनुष्य होता तो उसी दिन जब अपमान में तो तभी आकर के पत्नी को डांटने लगता और कह जाता खबरदार आज के बाद यदि आएगी मेरे बाप ने अपमान किया। लेकिन महादेव ने आज तक नहीं बताया था। आज ये बात आई तब पूर्व वृत्तांत बताया कि तुम्हारे पिता ने हमारे साथ इस प्रकार विरोध किया था और उस विरोध के कारण सबको बुलाया, मेरे कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया। सती जी ने कहा कि आपको प्रणाम कर लेना चाहिए। बोले मैंने आदमी भाव से कर दिया प्रणाम, मैं तो आप लोग सबको देखता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, बोले महाराज जो हुआ सो कोई बात नहीं, अब हमें चलना चाहिए, मैं पिताजी को मना लूंगी। भगवान महादेव ने कहा कि जहाँ जाने पर कोई बुरा माने तो वैसे शास्त्र का नियम है कि माता के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, स्वामी के यहाँ जाना चाहिए बिना बुलाए। लेकिन यदि कोई हम जाने पर
उसे अच्छा ना लगे तो कहाँ गए कल्याण ना हो, वहां जाना नहीं चाहिए। फिर सती जी ने कहा कि अच्छा आप ना जाए, मैं चली जाऊं पहले, मैं जाकर पिताजी को मना लूंगी, वो आपके पास निमंत्रण भेज देंगे, फिर आप आ जाओ। भगवान महादेव ने बार बार मना किया, लेकिन सती जी ने निश्चय किया कि मेरे महादेव के आशिकों से आके मना लूंगी, मैं जाऊंगी। पूछती अच्छा मैं जाऊं, भगवान महादेव हाँ ना कुछ नहीं कहते, ध्यान में बैठ गए। सती जी विचार करके जागती आ गए, द्वार तक पहुंचती, फिर विचार करती कि जाऊं या ना जाऊं। अच्छा महाराज मैं चली जाऊं, महादेव देख करके उस समय आप चलेंगे। बाद में सती ने निश्चय किया और चले जाने लगी, दूर तक चली गई। तब महादेव ने अपने सेवकों को साथ में भेजा। सती जी जब पहुंची दक्ष के यहाँ पर, तो दक्ष ने सख्त आदेश दे रखा था कि कोई भी उनका सम्मान ना करे, आदर ना करे। तो दक्ष के आदेश के कारण किसी ने सती जी का स्वागत सत्कार नहीं किया, लेकिन माता एक उनकी जो थी वो सम्मान पूर्वक मिली। सागर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सागर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी मिली बहुत आओ बेटी आओ आओ, बड़े दिन में आए हो। माता ने सम्मान किया, लेकिन जो अन्य बहनें थी वो भगिनी मिली बहुत मुस्कान, उन्होंने व्यंग वचन पूर्वक मिली। क्या अरे सती तुम आ गई, बड़ा अच्छा किया तुम आ गई, कोई बात नहीं, पिता ने हमारे पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया तो क्या हुआ, अपना ही तो घर है, अच्छे चले जाए। बात इस प्रकार से कर रहे हैं कि व्यंग बात करें। तब तक दूसरी बोली अरे तुम्हारे पति अभी कुछ वस्त्र आदि धारण करते हैं, ऐसे ही रहते हैं, दिगंबर ही है। कोई दूसरी बहन बोली कि अभी भी क्या भभूति रमाते हैं, तो कोई दूसरी बहन ने कहा कि कोई घर पर बना है कि मसान में भी रहते हैं। इस प्रकार से व्यंग माने बच्चन कहने लगी। सती जी को बड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने अपना अपमान सहन कर लिया। जब यज्ञशाला में पहुंची, देखा उधर दर्शन करने गई, तो यज्ञशाला के ईशान भाग में जहाँ महादेव को भाग दिया जाता है वो स्थान खाली था। भगवान महादेव को यज्ञ में स्थान यज्ञ भाग नहीं दिया गया। सती जी ने अपना अपमान तो सहन कर लिया था, लेकिन महादेव का अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी, क्रोधित हो गई और अपने पिता रक्षक प्रजापति को उन्होंने कहा कि आपने भगवान शिव से द्रोह किया है, ये ठीक नहीं किया। जिन भगवान महादेव के 2 अक्षर वाले शिव नाम, शिव माने कल्याण करने वाले, उन शिव को कहते हैं कि 2 नाम का अक्षर का उच्चार करने वाले कल्याण होता है, उनसे आपने द्रोह किया है। मुझे शर्म आती, लज्जा आती है कि मैं आपकी पुत्री हूँ, और अब मैं जब यहाँ से जाऊंगी और मेरे पिता आपके नाम से संबंधित दाक्षायणी कहकर के मुझे पुकारेंगे तो मुझे बड़ा दुख होगा। इसलिए अच्छा ये है कि आपके द्वारा उत्पन्न इस शरीर को ही ना रखूं। और इस विचार से कहते हैं कि सती जी ने बस यज्ञशाला में योग अग्नि के द्वारा अपने देह को त्याग किया। जब कहते हैं कि सती जी ने देह त्याग किया तो वहाँ पर उस समय यज्ञ में हाहाकार हुआ। रुद्रगणों ने यज्ञ को भ्रष्ट करना चाहा, भंग करना चाहा, लेकिन कहते हैं कि ऋभु ऋषि ने वहाँ पर ऋभु नामक गणों को उत्पन्न करके और रुद्रगणों से यज्ञ की रक्षा की। उन ऋभु नामक गणों ने रुद्रगणों को मार भगाया। इधर नारद जी पहले महादेव के पास पहुंच गए, वंदन करने लगे। बोले महाराज अनर्थ हो गया, क्या हुआ? बोले जैसे हम थे वैसे आप हो गए। सती जी ने देह त्याग कर दिया। महादेव फिर भी शांत रहे, लेकिन जब कहा कि रुद्रगणों की पिटाई हुई है, तब कहते कि महादेव को क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने सिर से एक जटा उठाकर फेंकी पृथ्वी पर, जिससे विशाल आकृति वाले वीरभद्र उत्पन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है?
तब महादेव ने उन्हें यज्ञ ध्वंस करने के लिए आदेश दिया। वीरभद्र सारे बंधुओं को साथ लेकर आए। कच्चे प्रजापति का एक यहाँ कनखल में चल रहा था हरिद्वार के रूप में। दूर से जब आते दिखाई दिया तो आंधी तूफान की तरह धूल उड़ रही थी। रुद्रगणों ने जल्दी यज्ञशाला को घेर लिया और यज्ञ भंग करने लगे। वीरभद्र ने पूछा रुद्रगणों से, बताओ तुम्हें किसने किसने मारा, किसने पिटाई की? तो कोई रुद्रगण बोला, बोले महाराज जब हम पिट रहे थे तो ये भृगु ऋषि दाढ़ी पर हाथ घुमा घुमा करके हंस रहे थे। उन्होंने भी दाढ़ी मुझसे नोच लिया। सूखा देवता बोले कि आंख मटका के जो है देख रहे थे। उनके कहते हैं कि आंख फोड़ दी भर देवता की, सूखा के दांत तोड़ दिए, सबके जो है अंग भंग करने लगे। जो अन्य थे वो भागने लगे तो उन्हें पकड़ लिया। बोले जब यज्ञ में आए हो तो यज्ञ भाग लेकर के ही जाना चाहिए। सबकी पिटाई हुई। बाद में देखा कच्चे प्रजापति का सिर पकड़ के और वीरभद्र ने मरोड़ करके खड़ा करके स्वाहा कर दिया एक कुंड में। यज्ञ विध्वंस हो गया। सारे रुद्रगण अपने स्थान चले गए। अब देवताओं ने देखा कि यज्ञ विध्वंस हुआ। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को लेकर के महादेव की शरण में गए। उन्हें प्रसन्न किया। महादेव से कहा कि आप कृपा करें ताकि वो यज्ञ पूर्ण हो। भगवान ने कहा कि हमें यज्ञ में भाग मिलना ही नहीं तो क्यों जाए? बोले नहीं महाराज, जो यज्ञ का अवशिष्ट शेष भाग है वो आपका भाग होगा आज के बाद। महादेव ने कोई बात नहीं, योगराम सुराम। तो महादेव जो है वहां से चले। आकर के यज्ञशाला में आए। देखा देवताओं ने जो पूखा ऋषि जो थे कहते कि वो दुखी हो रहे थे, उनके दांत टूट गए। तो दांत नहीं है कि दांत ना थे। बोले ये कोई बात नहीं, शत्रु हो दुखियो भग देवता के नेत्र बोले सूर्य देव के नेत्रों से देखेंगे। भृगु ऋषि की बोले बकरे की तरह दाढ़ी हो जाएगी। और कच्चे प्रजापति ने कहा कि यजमान का सिर कहा? बोले सिर तो स्वाहा हो गया, धड़ ये पड़ा है। फिर महादेव की कृपा से कहते हैं कि आदेश अनुसार बकरे का सिर लगा करके और कच्चे प्रजापति को पुनर्जीवित किया गया। भगवान महादेव ने बकरा को अज भी बोलते हैं। अज माने बकरा भी होता है और अज का मतलब ब्रह्म भी होता है। अज शब्द का अर्थ है न जायते इति अजह, माने जिसका जन्म ना हो। परमात्मा अजन्मा है, माने वो बकरे का सिर जो है प्रतीक है। लेकिन मानव भगवान ने उन प्रजापति ब्रह्म दक्ष को जो है ब्रह्म दृष्टि प्रदान की। जो अभी तक शिव से द्वेष करने वाले थे, अब उनके अंदर भगवत बुद्धि उत्पन्न हो गई। और वह जो है कहते भगवान महादेव से अपने अपराध के लिए प्रार्थना करने लगे कि मैंने अनजाने में अज्ञानवश आपका अपराध किया, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। और भगवान महादेव की स्तुति करने लगी, प्रार्थना करने लगी। शंभो महादेव मेरे भोले, शंभो महादेव मेरे भोले, शंकर कहो हर महादेव, शंभो महादेव मेरे
दानी हो मेरे भोले अवडर दानी हो मेरे भोले शंकर प्रभो अवडर दानी हो अवडर दानी हो
देवाधिदेव महादेव की कृपा से कच्छ प्रजापति का एक संपन्न हुआ। कच्छ प्रजापति को भगवान महादेव ने वरदान दिया। उस समय नारायण भगवान ने कहते हैं कि कच्छ प्रजापति से कहा कि तुम जो भेद बुद्धि तुम्हारे अंदर वह नहीं होना चाहिए। मुझ में और महादेव में, शिव में और विष्णु में कभी कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। और जो मेरा द्रोही शिव भक्त बन करके शिव द्रोही मम भगत कहावा सो नर सत्यो मोहि न पावा। जो भगवान नारायण का तो भक्त बनता है, लेकिन शिव से यदि द्रोह करता है तो भगवान नारायण से प्रसन्न नहीं होते हैं। कहते हैं कि मैंने इस प्रकार से अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वरोपदृष्टा स्वयं दृढ़ अवशेषणः। बोले मैं और भगवान महादेव दोनों एक ही है, हमें इस प्रकार से भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए। और कच्छ प्रजापति का यज्ञ संपन्न हुआ। इस प्रकार से जो है महाराज मनु की कन्याओं के वंश के वर्णन के अंतर्गत वर्णन किया। आगे महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद, उनके वंश का वर्णन करते हैं कि उत्तानपाद राजा की दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद का अर्थ क्या है? उत्तानव पादव यस्य असो उत्तानपादः, माने जिसके उत्तान ऊपर की ओर सिर हो, पैर हो, नीचे की ओर सिर हो, वह उत्तानपाद है। तो वो राजा के व्यापारी थे, ऐसा मत समझना। माने ये आध्यात्मिक दृष्टि में राजा उत्तानपाद की एक कथा नहीं हम सब की है कि गर्भ अवस्था में मातृगर्भ में रहते से शिशु रहता है मातृगर्भ में, तब उसके कहते हैं कि वहाँ पर माता के पेट में सिर नीचे रहता है और पेट ऊपर रहते हैं, वो माने उत्तानपाद है। जैसे वहाँ राजा उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि, उसी प्रकार से जीव मार्ग के लिए दो पत्नियां माने हैं। वो ये नहीं सोचना कि हमारे लिए गई है। एक जगह हम एक बोल रहे थे, तो एक सज्जन बोले महाराज एक ही तो परेशान कर लेते तो कहाँ से तो ऐसा नहीं। माने सुनीति का मतलब सुंदर नीति। शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जो चले वो माने सुनीति। और सुरुचि माने मनमानी, अपने मनमाना आचरण करना। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव है और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तानपाद और उत्तम। उत्तम छोटी रानी का पुत्र है। एक बार की बात है, राजा अपने महल में रहते थे और छोटी रानी सुरुचि थी, उनसे विशेष प्रेम करते थे। ज्येष्ठ रानी सुनीति का उनके मन में कोई भाव नहीं था। अब वो परित्यक्त रूप में अपने महल में रहती थी, राजा छोटी रानी के ही महल में रहते थे। एक दिन बालक ध्रुव अपने पिता के दर्शन करने गए। राज सिंहासन हर्ष पर बैठे थे। छोटी रानी के पुत्र उत्तम अपने पिता की गोद में खेल रहे थे। ध्रुव जी के मन में भी विचार आया कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं। उसी समय जो सौतेली माँ सुरुचि थी, उन्होंने ध्रुव जी का तिरस्कार करते हुए कहा कि तुम्हें इस गोद में, इस आसन पर बैठने, किस सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं, तुम इसके योग्य नहीं हो। यदि तुम्हें इस स्थान पर, इस आसन पर बैठना है तो कहते हैं कि तपसारात है पुरुषम तस्सैवान ग्रहण में गर्भे तुम साध्यात्मानं विधि क्षति निपासनम। बोले यदि तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है तो पहले भगवान नारायण की आराधना करो, तप करो और फिर उन्हें प्रसन्न करके उनसे वरदान ये मांगो कि मेरे गर्भ से तुम्हें जन्म मिले। फिर तुम जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे आगे, तब जाकर तुम इसके अधिकारी होगे। अब यहाँ पर देखिए सुनीति का अभिमान कि वो अपने गर्भ से को जो है भगवान से भी अधिक महत्व दे रही है। बालक ध्रुव ने माता के दुर्वचनों को सुनकर के अपमान समझा, रोते हुए अपनी माँ के पास आए। सारा वृतांत मालूम हुआ उनकी माता सुनीति को। सुनीति ने अब यहाँ पर देखी सुनीति की सुंदर नीति।
उनका जैसा यथानाम तथा गुण। कोई सांसारिक माँ होती तो वह झगड़ा करने लगती, आपस में विवाद करने लगती, तुमने मेरे बेटे का अपमान क्यों किया, अपनी सोच से झगड़ा करने लगती। लेकिन सुनीति ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चे को, बालक को, ध्रुव को समझाया और कहा कि तुम्हारी सौतेली माँ ने, छोटी माँ ने जो कहा है वो ठीक कहा है, तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। वन में जाकर के भगवान नारायण की आराधना करना चाहिए और उनका तप करके आराधना करके उनकी कृपा से तुम वह स्थान पा सकते हो जो तुम्हारे पिता और पितामह को भी प्राप्त नहीं हुआ, उनसे भी श्रेष्ठ आसन प्राप्त कर सकते हो। जब इस प्रकार से कहा सुनीति ने, तो ध्रुव जी ने कहा कि मां आप भी चलो मेरे साथ में, आपका भी तो यह सम्मान नहीं है, आदर नहीं है। सुनीति ने कहा कि पुत्र तू स्वतंत्र है, मैं परतंत्र हूँ। मेरे पिता ने पाणी ग्रहण संस्कार के समय मेरा हाथ तुम्हारे पिता के हाथ में सौंपा था। भले ही महाराज मेरा सम्मान ना करते हो, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है मैं अपने पति के अधीन रहूं, पति परायणा रहूं। और तुम मन में अकेले नहीं रहोगे, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और भगवान नारायण को अपने साथ में समझना, तो भगवान सब जगह रहते हैं। और इस प्रकार से माता ने कहा ध्रुव बालक को, और आगे और भी विशेष बात बता रही है कि तू मुझे प्रणाम करे या ना करे, फिर भी मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, लेकिन तुझे अपनी छोटी माँ को प्रणाम करके जाना चाहिए। उसके आशीर्वाद लेकर के जाएगा तो भगवान और जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। सुनीति चाहती है कि मेरे पुत्र के मन में किसी प्रकार का दुर्भावना ना आए। यदि वो ऐसे दुर्भाव वाले विचार लेकर के मन में जाएगा तो वहां भजन नहीं कर पाएगा, वहां भी उसके मन में कोई विचार आते रहेंगे, अपनी सौतेली माँ के प्रति दुर्भावना बनी रहेगी। उस भाव को मिटाने के लिए सुनीति ये कहती है कि तुम अपनी छोटी माँ को भी प्रणाम करके जाओ, उनका भी आशीर्वाद लेके जाओ। ध्रुव जी ने अपनी छोटी माँ के महल में पहुंचे और प्रणाम किया कि माता मैं जा रहा हूँ, मन में तप करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए तो सुरुचि के मन में जो छोटी माँ थी उनके मन में विचार आया कि देखो अभी अभी मैंने इस बालक का अपमान किया है, तिरस्कार किया है, लेकिन कितना भोला है कि तुम्हें प्रणाम करने आया। कहा जी कि जब तुम जा ही रहे तो मेरा आशीर्वाद है। ध्रुव जी वहां से निकले, नगर से बाहर निकले, तो देखिए जब कोई साधक या कोई भक्त परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जाता है तो भगवान स्वयं उसे किसी न किसी विशुद्ध संत से, गुरु से मिला देते हैं। जैसे आप लोगों के यहाँ छोटा बालक होता है, अब बालक का किस स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए, बालक नहीं जानता कहाँ अच्छा कौन सा स्कूल अच्छा, कौन सी पाठशाला अच्छी है। माता पिता स्वयं विचार करते हैं कि किस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, कहाँ का रिजल्ट अच्छा आता है, क्या फैसिलिटी का सब देखते हैं और फिर उस स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला कराते हैं, एडमिशन कराते हैं। वैसे गुरु अध्यापक के पास उसे पहुंचाते हैं। उसी प्रकार परमात्मा जब चाहते हैं कि कोई साधक, कोई भक्त मेरी ओर आ रहा है तो नारद जी जैसे विशुद्ध संत को कहते हैं कि गुरु को प्रेरणा कराते हैं। ध्रुव जी के सामने नारद जी आए, नारायण के सामने आए, ध्रुव जी ने प्रणाम किया, सारा वृत्तांत तो जाना नारद जी ने उनकी परीक्षा लेना चाहा, कहा कि तुम्हारी अवस्था अभी बाल्य अवस्था है, खेलने खाने की अवस्था है, अभी तुम्हें इस प्रकार से माँ का कहा हुआ वचन का बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन ध्रुव जी अपने ध्रुव का माने जो दृढ़ निश्चय वाले हो, उस निश्चय पर अटल रहे। कहा कि नहीं मैं अपना कार्य करके ही रहूँगा, भगवत प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ, मुझे अब घर नहीं आना है। नारद जी ने देखा कि ये दृढ़ निश्चय वाला है, तब उन्होंने द्वादश अक्षर मंत्र का उपदेश किया और नारद जी ने उन्हें ध्यान की विधि बताई। बालक ध्रुव ने कहते हैं कि मधुबन में, मथुरा यमुना किनारे आकर मधुबन में और वृंदावन के पास कहते किनारे
लेकर यमुना तट पर आराधना की और उन्होंने तीर्थ भगवान के करने के लिए पहले महीने में कहते कि आज छोड़ करके उन्होंने 3-3 दिन के अंतर पर, रोज नहीं, आज खा लिए फिर 3 दिन के अंतर पर कहते उन्होंने कैथ के फल खाए। कैथ होता है एक फल विशेष, उसके कहते कि फल खाकर के उन्होंने 1 महीना बिताया और दूसरे महीने में कहते कि 6-6 दिनों के अंतर पर उन्होंने पत्ते, केवल वृक्षों के पत्ते खा करके बिताया दूसरा माह। तीसरे महीने में कहता है कि रोगी ने 9 दिन के अंतर पर जो है जल पी करके आए। वो पत्ते खाते थे उन्हें भी छोड़ दिया, सिर्फ जल पी लेते 9 दिन के बाद में एक बार। ऐसा तीसरा महीना उन्होंने बिताया और भगवान का ध्यान करते रहते हैं। और चौथे महीने में कहते हैं कि उन्होंने 12 दिनों पर केवल वायु का आहार किया, जल भी लेना बंद कर दिया। और 5वें महीने में आने पर कहते हैं कि उन्होंने उस वायु को, श्वास प्रश्वास को भी लेना छोड़ दिया और प्राणों को स्थिर करके प्राणायाम के द्वारा अचल भाव से होकर के भगवान के ध्यान में दृढ़ होकर के और परमात्मा का ध्यान करने लगे। तुम जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। जपो सदा तेरा नाम, जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हर सबका दयालु दया करो, पूर्ण हो सबका दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाँव तेरा, भजन कीर्तन गाँव तेरा। भजन कीर्तन गाँव तेरा, भजन कीर्तन गाँव तेरा। नित्य उठ ध्यान धरूं मैं तेरा, नित्य उठ ध्यान धरूं मैं तेरा। नित्य उठ ध्यान धरूं मैं तेरा, नित्य उठ ध्यान धरूं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
देखूं तेरी सूरत, जहाँ भी देखूं तेरी सूरत, जहाँ भी देखूं तेरी सूरत, मन में बस गई तेरी मूरत, मन में बस गई तेरी मूरत, मन में बस गई तेरी मूरत, मन में बस गई तेरी मूरत। शरण मिले तो घनश्याम दयालु दया करो, अब शरण मिले तो घनश्याम दयालु दया करो, जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तुम्हें तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, जपो सदा तेरा नाम दयालु दया 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 करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, थोड़ा जोर से जय जय श्री राम। हाँ लोग लगना चाहिए कि इच्छा पर कथा हो रही है। भगवान के ध्यान में ध्रुव जी जब इस प्रकार से अडिग होकर के और निश्चल भाव से हो गए, तब कहते उनके देह से है जो दिव्य तेज निकला, तीन लोग संतप्त होने लगे। जब उन्होंने प्राणवायु को रोक लिया, स्थिर कर लिया, तो कहते कि व्यष्टि का असर समष्टि में वह सब प्राणी मान के प्राण छटपटाने लगे। भगवान महा जो नारायण है कहते हैं कि वे अपने भक्त को दर्शन देने के लिए वहां पर आए और उस अवस्था में ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हुए। तो भगवान सामने खड़े हैं चतुर्भुज रूप में, ध्रुव जी ध्यान लगा करके खड़े हुए हैं। भाई ज्ञान शून्य है, कौन आया कौन गया पता नहीं। जब इस प्रकार से भगवान ने देखा कि ध्रुव जी अपने हृदय में चतुर्भुज भगवान का ध्यान कर रहे हैं, बाहर का उन्हें कोई ध्यान नहीं है, तब भगवान ने जो उनके हृदय में ध्रुव जी के हृदय में मूर्ति उसको खींच लिया। ध्यान भंग हुआ ध्रुव जी का, बाहर नेत्र देखे तो सामने भगवान थे। ध्यान हो तो ऐसा कि भगवान स्वयं आकर के विराजमान। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हैं, मन में विचार करने लगे कि मैं तो छोटा बालक हूँ, मुझे कोई भगवान की स्तुति आदि आती नहीं। और जब मेरे गुरुदेव भगवान नारद जी ने जो है मुझे ध्यान विधि बताई थी, मंत्र का उपदेश दिया था, तब ये तो उसमें भूल ही गया था कि जब भगवान मुझे दर्शन देंगे तो उनकी स्तुति कैसे करूंगा। इस बात को विचार लेकर ध्रुव जी हाथ जोड़ करके मन में विचार कर रहे हैं। भगवान भक्त वत्सले भक्त के हृदय की भावना जान ली और कहते उन्होंने अपने दिव्य शंख के द्वारा उनके कपोल में निकाल कर स्पर्श कराया, जिससे ध्रुव जी के अंदर सरस्वती का प्राकट्य हुआ और सुंदर द्वादश माने 12 श्लोकों में ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाच मिमां प्रसोक्तां संजीवयत्य किलशक्तिधरः मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरे सुप्त वाणी को जागृत किया, अंतःकरण को जागृत किया, जिनके द्वारा जो सारी इंद्रियां संचालित होती हैं, ऐसे भगवान परमात्मा को जो प्राणों का संचालन करने वाले हैं उनको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से ध्रुव जी ने जब स्तुति की, भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं तुम्हारे पद से प्रसन्न हूँ, अब तुम घर जाओ और मेरी इच्छा से मेरे आशीर्वाद से 36,000 वर्ष
और मेरी आराधना करते हुए मेरे परम लोक को प्राप्त करोगे। आज तक जिस स्थान को कोई नहीं प्राप्त कर सका वह ध्रुव लोक तुम्हें प्राप्त होगा। आदि भी जो है उत्तर दिशा में ध्रुव तारा जो दिखाई देता है वो ध्रुव लोक का प्रतीक माना जाता है। वसंत ऋषियों से भी ऊपर स्थान उसका है। इधर महाराज उत्तानपाद ध्रुव जी के आने के बाद बड़े दुखी थे। आज नारद जी के द्वारा हमें समाचार मिला कि आपका पुत्र भगवत प्राप्ति करके भगवत दर्शन करके आ रहा है, तो बड़े प्रसन्न हुए और उनकी अगवानी करने के लिए नगर के बाहर रथ हाथी घोड़ा आदि लेकर के सेना के साथ आए कि मेरा पुत्र आज भगवत दर्शन करके आ रहा है। माता सुनीति को जब अपने पुत्र का आगमन का समाचार मिला तो आज उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा पुत्र भगवत प्राप्ति करके आ रहा है। और माता सुनीति बड़े धन्य हुई, क्योंकि जिस कुल में, जिस परिवार में, जिस जगह पर कोई भक्त पुत्र उत्पन्न हो जाता है वो धन्य हो जाता है। कहा शास्त्र में कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा धनपुत्रवती च तेन अपार संवित् सुख सागरेऽस्मिन् लीनं परेदं भणयस्य चेतः। बोले कुलम पवित्रम, वो कुल पवित्र हो जाता है जिस कुल में भगवान का भक्त कुल उत्पन्न होता है। जननी कृतार्था, वह माता जो कृतार्थ हो जाती, धन्य हो जाती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। पुत्रवती जवती जग सोई रघुपति भगति दास सुत होई। पुत्रवती जवती जग सोई रघुपति भगति दास सुत होई। वास्तव में वही माता पुत्रवती कहलाने का अधिकारिणी है। पुत्रवती जवती जग सोई रघुपति भगति जासुत होई। जिसका भक्त पुत्र हो वही माता धन्य होती है। नहीं तो माने उसने प्रसव पीड़ा की सहन की, इसे तो बांझ नस्तर बांझ होकर जाएगी नहीं। बांझ रहना अच्छा, नहीं तो कहते हैं कि कुपुत्र के बाद, क्योंकि कुपुत्रो दुखदायक। पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र शब्द का अर्थ क्या है? कहते हैं कि पुण्य नामक नरकात् त्रायते इति पुत्रः। शास्त्रों में, पुराणों में कई नरकों का वर्णन है, आगे आएगा पंचम स्कंद में भी। उनमें एक पुण्य नामक नरक होता है, उससे प्राणमय रक्षा जो करने वाला है, अपने पुत्र माता पिता आदि का पूर्वजन की रक्षा करने वाला है, वह पुत्र कहलाता है। जो मणिपिंड आदि के द्वारा, श्राद्ध आदि के द्वारा अपने पूर्वजों को संतुष्ट करने वाला हो, भगवत भक्ति करने वाला हो, वह पुत्र चरितार्थ होगा। इसलिए अपने पुत्रों को जो है माता पिता का कर्तव्य होता है कि अच्छे संस्कार देना चाहिए। आप भौतिक संपत्ति, धन संपत्ति उन्हें कदाचित ज्यादा ना भी दे तो कोई बात नहीं, लेकिन संस्कार रूपी संपत्ति, अच्छी सब संस्कार रूपी संपत्ति देना चाहिए। क्योंकि कहा है कि पोत सपूत तो का धन संचय और पोत कपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो वो स्वयं जो है अच्छे आचरण वाला है तो स्वयं आगे धन कमा लेगा। आपने कदाचित ज्यादा धन नहीं भी दे पाए उसे कमाकर, तब भी वह जो है योग्य रहेगा। तो जहाँ सम्मतितः संपत्ति नारा।
और यदि वो कुमति वाला है तो जहाँ कुमतता में पक मिलेगा। यदि संस्कार विहीन है तो जो आपने कमा करके रखा है या स्वयं अपनी कंजूसी कर करके जोड़ कर रखा है तो बैंक बैलेंस भी खाली कर देगा। जैसे कल आपने धंधकारी की कथा सुनी थी कि धंधकारी ने सब बर्बाद कर दिया था। इसलिए अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा जो है माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। हमारे यहाँ माता को पहला गुरु माना जाता है। माता बच्चे की पहली गुरु होती है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि गुरुकुल तो सब नष्ट प्राय हैं। पहले गुरुकुल में जाकर के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिलती थी, सात्विक संस्कार मिलते थे, सनातन धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षाएं मिलती थी। लेकिन आज जो है सब आधुनिक शिक्षा में सारे संस्कार विहीन हो गए हैं, सारे संस्कार लुप्तप्राय हो गए हैं। घर में भी माता पिता के द्वारा अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते हैं तो वह बच्चे जो है उनका जीवन एक प्रकार से बर्बाद हो जाता है। शायद यदि वो भौतिक उन्नति धन कमा भी लें लेकिन वो है सही अर्थ में उनका जीवन सफल नहीं माना जाता है। पुत्र होना उसका सार्थकता नहीं होती। पुत्र उसका होना तभी सार्थकता होगी जब वो अपना स्वयं का उद्धार करे, अपने पूर्वजों का उद्धार करे। तो आज यहाँ पर सुनीति जो है बड़ी प्रसन्न हुई। कुलम पवित्रम जननी के तारका, जब माता धन हो जाती है, भगवत भक्त उत्पन्न होता है। वसुंधरा पुण्यवती च तेन, और धरती भूमि जो है वो गांव बस्ती जो है वो धन्य हो जाता है जहाँ कोई भक्त पुत्र उत्पन्न होता है जिसका मन भी परमात्मा में लगा हो। तो आज सुनीति बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने पुत्र के आगमनी में आए। राजा जी महाराज उत्तान ने कहते हैं कि एक सुंदर हाथी पर जो है उन्हें बिठाना चाहा तो ध्रुव जी ने कहा मैं अकेला नहीं बैठूंगा, मेरा छोटा भाई उत्तम भी मेरा साथ बैठेगा। इस प्रकार से उनका आगमन किया। महाराज उत्तान ने अपने पुत्र ध्रुव जी को राज सिंहासन पर बिठा करके और स्वयं वन में प्रस्थान किए। इस प्रकार से ध्रुव जी ने भगवत आराधन करते कहते हैं कि भगवान की आज्ञा से 36,000 वर्षों तक राज किया। एक बार कहते हैं कि उनके छोटे भाई उत्तम जो है शिकार खेलने गए थे, वहाँ यक्षों के द्वारा एक साथ युद्ध हुआ और वो मारे गए। ध्रुव जी ने अपने भाई की मृत्यु के बदले के लिए यक्षों का, असंख्य यक्षों का संहार किया। तब वहाँ पर कहते हैं कि महाराज मनु स्वयं आए और उन्होंने ध्रुव जी को युद्ध से विरत किया कि तुम्हें इस प्रकार से एक यक्ष के अपराध के कारण असंख्य यक्षों का तुमने संहार किया है, ये उचित नहीं है, ये भगवान के भक्तों का लक्षण नहीं है। नायक मार्ग हुई साधु नाम ऋषि के साथ नाम, बोले ये सत्पुरुषों का मार्ग नहीं है। इस प्रकार से ध्रुव जी को वहां से रख दिया। देखिए विचार करने की बात यह है कि ध्रुव जी को भगवान का दर्शन मिल गया था, प्राप्त हो गया था, फिर भी उनके मन में क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर के कई यक्षों का संहार कर दिया। लेकिन जब उन्हें मनु महाराज जैसे भक्त का, सत्पुरुष का सानिध्य प्राप्त, उपदेश प्राप्त हुआ, तब वो उस कार्य से निवृत्त हुए। उन्हीं के वंश में कहते हैं कि आगे जाकर के एक राजा हुआ मेघ, जो बड़ा नास्तिक था। उसने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि कहीं कोई सत्कर्म न करे, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम विजापुचित। उसने कह दिया ना तो कोई यजन करे, ना कोई पूजन करे, ना कहीं किसी प्रकार का धर्मस्थान आदि करे। मैं ही भगवान अपने आप को उसने मान लिया और सारे धर्म कर्म आदि बंद करा दिए। इस प्रकार से कहते हैं कि उस वेन नामक राजा को ऋषि ने समझाना चाहा, लेकिन वह नहीं माना। तब ऋषि ने अपने हुंकार मान से उसे दग्ध कर दिया और उस वेन के मृत शरीर को कहते हैं कि बाद में मंथन किया गया। जब ऋषि ने विचार किया कि राजा से विहीन प्रजा अराजकता हो जाती है, दुखी हो जाती प्रजा, तब वेन के शरीर का मृत शरीर का मंथन किया। उससे कहते हैं कि पहले कृष्ण पुरुष का वही निषाद हुआ और बाद में कहते हैं कि पृथु प्रकट हुए महाराज पृथु, जो भगवान के 24 अवतारों में पृथु अवतार भी माना जाता है। बोले पृथु महाराज की। पृथु जी ने कहते हैं कि जब देखा कि
अकाल के कारण प्रजापति है, तब उन्होंने अपने बाण धनुष को लेकर के धारण किया और पृथ्वी को लक्ष्य करके बाण संधान किया। पृथ्वी माता ने गौ का रूप धारण करके भागने लगी और कहते बहन ने महाराज ने कहा कि दुष्टे खड़ी रहे। पृथ्वी माता ने कहा कि मुझे निरपराध क्यों आप मार रहे हैं? तो कहा कि तुमने सारा धान्य जो है अपने उदर में छुपा रखा है। पृथ्वी माता ने कहा कि जब कोई दुष्ट राजा होता है तो मैं अपने उदर में धान्य को बीज रूप में सूचित करके रखती हूँ। जब कोई राजा योग स्वयं आएगा तब उसको प्रदान करती हूँ। जब कहते इस प्रकार से पृथ्वी माता ने कहा आप मेरा दोहन करें और अपने अभिष्ट वस्तु में प्राप्त करें। तब महाराज मनु ने कहते हैं कि योग का दोहन किया और अपने अभिष्ट वस्तु प्राप्त की। ऋषियों ने दोहन करके अपने अपने अभिष्ट वस्तु को प्राप्त किया और महाराज मनु ने कहते हैं कि 100 यज्ञ का आयोजन किया। 99 यज्ञ जब पूर्ण हो गए, 100वां यज्ञ जब चल रहा था तो देवराज इंद्र ने उनका अश्व चुरा लिया। इसको देख करके कहते हैं कि महाराज मनु क्रोधित हुए, देवराज इंद्र को मारना चाहा, लेकिन कहते हैं कि बाद में भगवान नारायण ने आकर के देवराज इंद्र में और पृथु महाराज ने मित्रता करा दी और इंद्र से कहा कि आपको इस प्रकार नहीं करना चाहिए और पृथु महाराज से कहा कि आपको कोई सकाम इच्छा तो है नहीं, आपका ये अधूरा है कि पूर्ण ही माना जाएगा। इस प्रकार से महाराज पृथु ने कहते हैं कि लेकिन किए और एक बार उन्होंने अपनी सभा में पौरवासियों को बुला करके उपदेश किया कि आप लोगों को धर्म का पालन करना चाहिए। उसी समय वहाँ पर कहते हैं कि संतान ऋषियों का आगमन हुआ, उनका पूजन किया। महाराज पृथु को कहते कि उन्होंने उपदेश दिया और उस उपदेश अवस्था में कहते कि भगवान नारायण वहाँ प्रकट हुए और उनकी कृपा से महाराज पृथु जी इस लीला को सम्मान करके और परमधाम को प्राप्त किए। इस प्रकार से पृथु चरित्र का वर्णन किया। आगे कहते हैं कि उसी वर्णन कुल में जो है राजा प्राचीन वाले एक थे जिन्होंने एक ही कर्म आदि में अपना मन को लगा रखा था। आगे की कथा में लोग प्रवेश करें इससे पहले दो बार भगवान का मंगल का नाम लें, क्योंकि आप लोग बहुत देर से बैठे हालांकि बड़े तत्व से सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई को आलस आदि निंदा आ रहा होगा, कदाचित वैसे आ जाएगा किसी को भी, तो कीर्तन करेंगे थोड़ा आलस निंदा दूर हो जाएगा। और कीर्तन भजन जो है ना अच्छे भाव से करना चाहिए, तालियां बजाते हुए। ये तो सब आपको इतने सालों से सुन रहे, कथा सुन लिया और ताली क्यों बजाना चाहिए भगवान के कीर्तन में? कहते हैं कि ताली बजाने से जो हाथ में आपके कुछ हाथ की रेखा है, उन लोग देखा तुम्हारा हाथ देखना कैसा हाथ रेखा, तो सारी जो पत्र रेखा है वो सही हो जाएगी। एक तो प्रेशर हो जाएगा बढ़िया ताली बजाने से। अब तालियां बजाते कीर्तन करेंगे तो कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो पाप कहते हैं हाथ लगा करके अंदर दक्षिण कहते हैं दूर हो जाते हैं। और जब कहते हैं कि उसके पाप यहाँ से साइड बगल से निकल जाते हैं तो कहते हैं वहाँ कहाँ जाते हैं? बोले जाने की कहीं जरूरत नहीं है, उसी सभा में जो ऊंचे हाथ उठाकर ताली नहीं बजा रहे होंगे उनके सिर पर सवार हो जाते हैं। इसलिए जो है अच्छे से ऊंचे हाथ उठा करके ताली बजाते हुए कीर्तन करना चाहिए। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु जय
बंसी वाले जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री प्राचीन मगही राजा उन्होंने सकाम भाव से बहुत सारे यज्ञ किए और उन यज्ञों में पशुओं की बलि देते थे। कहते हैं कि राजा प्राचीन मगही के प्रचेता पुत्र थे, उन्हें कहा तो वे लोग तप करने चले गए, सृष्टि करने को कहा। इधर प्राचीन मगही स्वयं जो है यज्ञों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, उस यज्ञों में बलि देते हैं। एक दिन नारद जी महाराज ने कहते हैं कि कृपा करके वहां पर आए और राजा प्राचीन मगही से कहा कि तुम इस प्रकार से यज्ञों में जो बलि दे रहे हो पशुओं की, जरा आकाश में ऊपर देखो। कहा कि जब आकाश में देखने के पर कहा, प्राचीन मगही ने देखा, नारद जी से पूछा ये कौन है? बोले अब तक तुमने जितने पशुओं की बलि की है ना, जिन जिन को मारा है, वो सब इस समय यहाँ पर आकाश में स्थित है और बदला लेने की प्रतीक्षा में है। देखिए जो हम कर्म करते हैं ना, वो भोगना अवश्य पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे शुभ कर्म करें चाहे अशुभ कर्म करें, फल सबका मिलता है। शुभ कर्म का फल सुख शांति समृद्धि आदि के रूप में प्राप्त होता है, अशुभ कर्म का फल दुख और नरक आदि की प्राप्ति कराने वाला होता है। कर्मों की गति जो है बड़ी गहन है। गीता में भगवान ने कहा गहना कर्मणो गति, कोई जान नहीं सकता कर्म की गति कैसी गहन होती है। देखिए यहाँ तक कि भगवान स्वयं ने भी ये लीला अवतार लेकर के बताया है। भगवान राम ने भी देखो ये सब आदर्श स्थापित किया कि नारद जी ने श्राप दिया था, उसको स्वीकार किया। माता सीता को भी वनवास क्यों प्राप्त हुआ था? क्योंकि उन्होंने जनकपुर में रहते समय एक तोता मैना की जोड़ा को बंदी बना लिया था और उसके कारण ही कहते हैं कि उन्हें साथ प्राप्त हुआ था वो मैना के द्वारा कि जिस प्रकार से तुमने मुझे मेरे पति के द्वारा वियोग कराया, तुम्हें भी पति का वियोग प्राप्त होगा। भगवान ने एक लीला ये भी दिखाई, देखो कि राम अवतार में उन्होंने बाली को वृक्ष के ओट में आकर के कहते बाण चलाया था। आगे कृष्ण अवतार में उन्हें भोगना पड़ा। आगे कथा आएगी कि ज्ञान में भगवान कृष्ण जी के पैर में बाण मारा था। तो भगवान ने भी ये लीला दिखाई है कि कर्म जो है भोगना ही पड़ता है। और कर्म जो है, यदि कोई मनुष्य चाहे कि मैं कर्म को कौन देख रहा है, मेरे सामने भी है तो कोई ये है मनमाने ऐसे कर लेता है व्यक्ति, लेकिन जो है उसकी कर्म फल जो है, कहते हैं नर्मदा पुराण में एक वर्णन आया कि जिस प्रकार से बछड़ा होता है छोटा गाय का, गौशाला में अनेक गाय होती हैं, लेकिन जब बछड़े को आप छोड़ते हैं तो उन सारी गायों में वो बछड़ा अपनी माँ के पास ही पहुंचता है। यथा सहस गोविंदु वत्सो विन्दति मातरम, माने जो बालक बछड़ा है सहस 1000 गायों में भी अपनी माता को पहचान लेता है और उसी के पास जाता है। उसी प्रकार कर्म जो है कर्ता के पास ही जाते हैं। ये नहीं कि हम किसी प्रकार से बच जाएंगे, यदि हमने जो कर्म किए वो भोगना ही पड़ता है, चाहे वो इस जन्म में हो चाहे अनेक जन्म बाद भोगना पड़े, लेकिन भोगना अवश्य पड़ता है। महाभारत के प्रसंग आता है, आपको बताएं कि जब महाभारत पूरा हो गया, पांडवों की विजय हो गई, भगवान द्वारकाधीश गांधारी की माता के पास आए तो उन्होंने भगवान को शाप दिया कि तुमने मेरे 100 पुत्रों को मरवा दिया, मैं शाप देती हूँ कि तुम्हारे यदुकुल का भी संहार होगा। भगवान ने कहा कि तुम, गांधारी जो है भगवान शिव की भक्त थी,
उन्होंने कहा कि मैंने अपने कर्म पर मुझे विश्वास है कि एक जन्म नहीं 100 जन्म में तक का मुझे याद है कि कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर किस पाप के कारण मेरे 100 पुत्र मारे गए। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ठीक बोल रही हो माँ गांधारी कि 100 जन्म तक आपके कोई पाप कर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं कि आप 100 के बाद 101वां जन्म देखो। गांधारी माता ने जाना कि वो 101 वाले जन्म 100 जन्म पूर्व जो जन्म था उस जन्म में ये लोग राजा रानी ही थे वहां पर थे। और इनके राज्य में कहते हैं कि एक बार एक हंसनी अपने बच्चों को लेकर के जोड़ा आए। उन हंसनी के 100 बच्चे थे। ध्यान से रखना कैसा कर्म की गति होती है, कैसा भोगना पड़ता है। तो उन हंसनी ने अपने बच्चों को राजा के पास धरोहर रूप में रख दिया कि महाराज हमारे यहाँ भी अकाल पड़ा हुआ है और भिक्ष है, हम अपने बच्चों को आपके यहाँ धरोहर रूप में रखकर जा रहे हैं। जब हमारे यहाँ वृष्टि हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी, तब हम अपने बच्चों को यहाँ से ले जाएंगे। राजा ने स्वीकार कर लिया, धरोहर के रूप में रख लिया, अमानत के रूप में। अब राजा को कहते हैं कि हंस के मांस खाने का शौक था। इस बात को उसका रसोई जो भंडारी था, भोजन बनाने वाला, वो जानता था। उसने राजा को खुश करने के लिए एक दिन क्या किया, एक हंस के बच्चे को मारा, हलाल किया और बना करके राजा को खिला दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए, एक सोने की चेन डाल दी, प्रसन्न कर दिया, इनाम दे दिया, पुरस्कार कर दिया। अब उसको भंडारी था भोजन बनाने वाला, उसे लोभ आ गया। उसने सोचा कि जितनी बार मैं राजा को खिलाऊंगा मुझे पुरस्कार में कोई ना कोई उपहार मिलेगा। अब कहते हैं कि भंडारी बार बार करके इस हर एक बच्चे को मार मार करके राजा को खिलाने लगा। राजा ने कहीं पूछा नहीं कौन बालक का हंस कहाँ से आया, बस प्रसन्न होकर के पुरस्कार देते रहे। वो पुरस्कार लेता रहा, मारता खिलाता रहा। कहते हैं कि इस प्रकार से 99 बच्चों को, हंस के बच्चों को मार करके रसोइया ने खिला दिया। जिस दिन 100वां हंस के बच्चे को बना करके खिलाने जा रहा था, उसी समय वो हंसनी आए और उन्होंने कहा कि महाराज अब हमारे जहाँ हम रहते उस देश में वर्षा हो चुकी है, जल आदि का पर्याप्त उपलब्ध है, अब आप हमें हमारे बच्चे प्रदान करें जो धरोहर रूप में हमने आपको सौंप कर गए थे। महाराज ने कहा अच्छी बात है। वो भंडारी कहा कि कहाँ भाई इनके बच्चे, इनको प्रदान करो। और अब कहाँ है, 99 आपने खा चुके, 100वां आपकी थाली परोसा रखा हुआ है। जब हंसनी को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने राजा रानी को साथ दिया कि तुमने हमारे बच्चों को खाए, तुम्हारे भी आगे जन्म में 100 बच्चे होंगे, लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने ही मारे जाएंगे। तुम्हारे जीवित काल में तुम पुत्र शोक से दुखी होगे। जिस प्रकार से हमें अपने बच्चों का मृत्यु का दुख प्राप्त हुआ है, ऐसा ही आप भी दुखी होंगे अपने पुत्रों के कारण। ये दिखाया भगवान ने गांधारी माता को, तो वो समझते कि हाँ कर्म की गति बड़ी गहन होती है, तो भोगना ही पड़ता है, चाहे एक जन्म हो या 100 जन्म के बाद लेकिन भोगना जरूर पड़ता है। आज हमें छोटी सी कोई ठोकर भी लगती है तो अपने किसी न किसी कर्म के कारण ही लगती है। कोई छोटा सा डांटे चुभता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए कर्म की गति जो बड़ी गहन दी गई है, गहना कर्म गति। आज महाराज प्राचीन वही को भी नारद जी कह रहे हैं कि तुमने जितने पशुओं की यहाँ पर हिंसा की है यज्ञ में, वो सब तुम्हारे मरने की अपेक्षा करे, बदला लेने के लिए खड़े हुए हैं। राजा भयभीत हुए और नारद जी से प्रार्थना की आप मेरी रक्षा करें। मुझे तो इन कर्मकांडियों ने बोले कि लगा दिया कि पशु हिंसात्मक यज्ञ में लगा दिया, मैं अपना अच्छा भला कुछ नहीं जानता हूँ, आप मुझे उपदेश करें। तो फिर कहते हैं कि प्राचीन वाले राजा को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान जो 5 अध्यायों में है उसका वर्णन करके समझाया। और उसके अंतर्गत पुरंजन ने इस प्रकार से अपने मित्र अभिज्ञात के साथ, माने पुरंजन जो है जीव का प्रतीक बताया गया है आध्यात्मिक दृष्टि से, और अभिज्ञात परमात्मा की दृष्टि से बताया गया है कि जीव जो है तो ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल
सहज प्रकाशी। लेकिन वही जीव जो माया के वशीभूत होने के बाद में बंधन को प्राप्त हो जाता है, एक उपनिषद में मंत्र आता है, वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य फलस्वाद्यक्तम अति